एडम, एक सवाल मेरे जहन में काफी समय से चल रहा है। मैं आप लोगों को, आपको और साहिल को उस समय से फॉलो कर रही हूँ। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, दोनों के दोनों, और बधाई के पात्र हो। लेकिन मैंने एक चीज आज ऐसे ही नेट पे सर्फिंग करते करते, एक चैनल है इंडिया में, लंदन टॉप, उसमें मैंने दो इंटरव्यू देखे, जिसमें एक कर्नाटक की कोई मोमिन लड़की है जिसने टॉप किया है ना। तो जी। उसने हिजाब को लेकर के अम, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे ये तो समझ में आया कि बड़ी स्ट्रांग हेडेड लड़की है और भविष्य के लिए सोचती है, लेकिन अगर वो इतना समझदार है तो वो अपनी, जो उसका जो धर्म है उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में अम, कैसे नहीं सोच पा रही है, ये मैं नहीं समझ पाई। जबकि उसके पेरेंट ने उसको जो है पढ़ाई करने के लिए हिजाब को उतार करके कॉलेज के अंदर जाने के लिए बोला, है ना। उसने वो बात तो मान ली, लेकिन फिर भी वो हिजाब को हिजाब को लेकर के बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी, रादर कहूँ तो सपोर्टिव थी। एक तो ये बात। दूसरा, मैंने एक और वीडियो देखा, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से कर्नाटक में चुनाव की धूम है, तो वहां पे एक रिपोर्टर ने पार्क में बैठे हुए एक मोमिन कपल्स का इंटरव्यू लिया। और शुरू में तो मुझे वो जनाब बहुत समझदार से लगे कि भाई पॉलिटिशियन जो हैं बवाल कराते हैं उटपटांग स्टेटमेंट देके। लेकिन जो उसके साथ में जो लेडी थी, उससे जब पूछा गया कि ये हिजाब के बारे में आपका क्या सोचना है, तो उसने सीधे सीधे एक शब्द, एक वाक्य बोला कि महिलाएं डायमंड हैं, तो उनको बुर्का पहनना चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर मेरी भी दो फ्रेंड्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड रही अच्छा, हैं मोमेंट्स यहाँ पे दोनों। आपको रोकूंगा क्योंकि इतने हाँ ज़्यादा जी। पॉइंट्स आप इकट्ठे करती जा रही हैं कि मेरे लिए संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं ओके, अब सॉरी। रिवर्स में चलूंगा ताकि जी। आपको समझ आ जाए। महिलाएं जी। डायमंड है। डायमंड को आप बुर्का कब पहनाती हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, नीचे हमारे पास एक रॉय जी जुड़ी हैं, जी। फीमेल हैं हमारी। आप अपना कैमरा बंद कर दें। उधर नीचे स्टॉप कैम का बटन आपको नजर आ रहा होगा। राधिका जी, नीचे स्टॉप कैम का एक बटन होगा, माइक 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 के साथ म्यूट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक स्टॉप कैम का बटन होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका चेहरा लोगों को नजर आए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये आपका जो आइकॉन है वो मेरे ख्याल में आपकी अपनी तस्वीर ही ना हो कहीं। तो आप जो है ना, यहाँ पे थ्री डॉट्स, आपके नाम के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट्स हैं। वहां पे जाके आप देखेंगी एक चीज होगी, वहां पे लिखा होगा एडिट अवतार। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, एडिट ऑडियो अवतार, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो कोई सी भी पिक्चर लगा दें। आई डोंट वांट कि आपका चेहरा जो है लोगों तक जाए। आप एक महिला हैं हमारे इंडिया की, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बाद में डॉक्सिंग वगैरह हो। तो आप जो है ना वो अपना थ्री डॉट्स पे जाके उसकी अपना अवतार को चेंज कर लें। चलें, आप स्ट्रीम में से निकल गई हैं, स्ट्रीम यार्ड में से, मेरे ख्याल में आपसे एग्जिट हो गया है। आपको कोई नहीं देख रहा जब तक बैक स्टेज में है सिवाय मेरे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो अवतार है, जब आप दोबारा ऐड करेंगी, स्ट्रीम यार्ड के अंदर आएंगी, वहीं पे आपको अलाउ करेंगी कैमरा और माइक, फिर आपके पास एक स्क्रीन होगी। उस स्क्रीन के ऊपर आप अपना अवतार ऐड कर सकते हैं खुद, बताते खुद। ठीक है, तो जब आप अपना अवतार बजाते खुद ऐड करेंगे, तो कोई सी भी यूट्यूब से पिक्चर ले लें, इमेज ले लें गूगल से, वो लगा लें, अवतार चेंज कर दें, रिमूव द अवतार। ठीक है, तो मैं चाहता ही हूँ कि किसी भी बंदे को ना पता लगे यहाँ पे, चाहे आप कितनी भी सेफ लोकेशन पे क्यों नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपकी सेफ्टी रहे, क्योंकि जिस किस्म के हम यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में हो। अच्छा, नाउ राधिका जी जब दोबारा ज्वाइन करेंगे हम उन्हें ऐड कर लेंगे। वो मेरे ख्याल में रिमूव करते करते जो है ना वो कुछ और उनके साथ हो गया। अच्छा, तो डायमंड को आप कभी छुपाते नहीं हैं। डायमंड छुपाने वाली चीज नहीं होती, डायमंड तो ओपन होता है। लेकिन डायमंड जिसका होता है वो उसी का होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ी फॉल्सिफाइड आइडियोलॉजी है इस मामले में। जो हमारे मुसलमानों ने पहले इसके बारे में एक आंसर दिया था, रिबटल दिया था, वो ये था कि जी ये एक लॉलीपॉप है, ये एक लॉलीपॉप है फीमेल। तो जब अगर लॉलीपॉप का ऊपर से कवर हटाओ तो वहां पे मक्खियां आके बैठती हैं। तो यानी फीमेल को लॉलीपॉप से भी जब कंपेयर किया तो लोगों ने वेस्ट में बहुत ज्यादा, लेडीज ने इसके ऊपर तूफान उठाया कि ये क्या बकवास है, हम लॉलीपॉप से क्या लोगों की चूसने की खातर बनी है, जो मर्जी आए चूस ले। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, रब ने दो चीजें बनाई हैं। अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर चलें तो रब ने दो बनाई हैं, एक फीमेल एक मेल।
व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप इसको फीमेल को जितना ज्यादा सेंसिटाइज करेंगे, उतना ही वो सेंसिटाइज हो जाएगा। ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है इसको, ठीक है? ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है। अगर आप ओल्डर इंडियन कल्चर को अगर आप देखते हैं, तो ये इतना सेंसिटाइज्ड नहीं था। अगर आप महाभारत वाले ड्रामास देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि इतना सेंसिटाइज नहीं था। रिस्पेक्ट मर्दों की आंखों में थी, ठीक है? अच्छा, रेप क्या पाकिस्तान में नहीं होते? रेप क्या मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होते? रेप ईरान में नहीं होता? रेप सऊदीया में नहीं होता? हर जगह पे होता है। सो रेप एक जंगली वहशी अमल है मर्द की तरफ से। इट हैज नथिंग टू डू विद पर्दा एट ऑल। वो पर्दे में लड़की को भी रेप कर लेते हैं क्योंकि वो जंगली हैं, वो जानवर हैं, ठीक है? तो ये असल में प्रॉब्लम क्या है फिर? ये प्रॉब्लम ये है कि बचपन से आपको इंडोक्ट्रिन किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और जब आपको बचपन से डॉक्ट्रिन किया जाता है, इंडोक्ट्रिन किया जाता है, तो जब तक कोई आपको, मसलन परिंदे को उड़ना उसके माँ बाप सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? परिंदे को उड़ने के लिए उसके माँ बाप उसे घोंसले से गिराते हैं ताकि वो उड़े, वरना वो डरता है हमेशा। सेम इज द केस, आपने बचपन से उनको इतना इंडोक्ट्रिन कर दिया है कि उनको कभी पता ही नहीं है कि दे कैन फ्लाई, दे डोंट नो हाउ टू फ्लाई। सो दैट्स द रीजन कि वो इंडोक्ट्रिन हो गई हुई है। दैट्स हाउ आई कुड अंडरस्टैंड। एंड अगर आपके पास कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई थी जब मैंने ये दोनों वीडियो देखे थे, तो दिमाग में एक चीज आई थी कि ये शायद इनको ऐसे ही बचपन में इसी तरीके से इसी माहौल में पाला पोसा गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या रास्ता है जो इनको इस सोच से बाहर लाया जा सकता है। क्योंकि मेरे सामने दो महिलाएं थी, एक तो जो अभी बच्ची जो पढ़ रही है, जो उसने 12th पास किया है, टॉप किया है, और दूसरा एक महिला जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये दो दो उम्र के लोग हैं। इन दो उम्र के लोगों को किस तरीके से इस मानसिकता से अगर मैं बाहर ला सकी। मेरी फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं मेरी, मॉमडन्स हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं उनको हर्ट ना करूं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से मैं कुछ तो उनको दिमाग में उनके हल्का सा किसी तरीके से तो डालूं कि कम से कम इस चीज को समझो, जानो कि तुम्हारा रोल क्या ओके, बताया है कुरान में। फिर तो फिर किस सबसे तरीके पहले, से बताऊं? हाँ, फिर सबसे पहले अगर आप पर्दे के ऊपर ले आए ना उनको, पर्दा करती हैं दोनों की नहीं करती? क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि पर्दा ना करती हूँ। नहीं, वो थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की हैं, लेकिन जब वो अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं या किसी माहौल में जाते हैं ना, तो वहां पे वो पूरा वही सिस्टम फॉलो करते हैं। मुझे याद है एक बार पर्दा। ओके, किसी। सो हियर हाँ, इज द ठीक थिंग। है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने मेरी पर्दे वाली स्ट्रीम देखी, आपको पता है कि उमर की आवाजें कसने की वजह से पर्दा शुरू हुआ, करेक्ट? जी जी। पता ना आपको? अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप ये याद रखिएगा, सही बुखारी की हदीस है 6240, सही बुखारी की हदीस है 4795, सही जी मुस्लिम जी। की हदीस है 2170A, ठीक है? और एक और सही बुखारी की हदीस है 146। ये मैंने नंबर्स दे दिए हैं, आप रिवाइंड करके इसको सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा sunnah.com पे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इन शॉर्ट बताता हूँ। जी। उमर मोहम्मद को कहता रहा कि मोहम्मद अपनी बीवियों को पर्दा कराओ। मोहम्मद नहीं माना। फिर क्या हुआ कि एक दिन सौदा पूपी करने जा रही थी, ठीक है? उस जमाने में बाथरूम्स नहीं होते थे। अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाने में जाएं तो आपको पता लगेगा जी कि जी। हमारे इंडिया वगैरह में भी बाथरूम्स नहीं होते थे। दे हैड टू गो टू हम्म, द खेत वगैरह में या किसी दूर जगह पे जाके जी बाथरूम की फैसिलिटी करते थे। सेम इज जी। द केस कि वो लोग एक खास जगह पे जाती थी। अच्छा, लेडीज ये काम करती थी अर्ली मॉर्निंग। जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही जरा दिन निकलेगा तो लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा, तो वगैरह वगैरह, सो दे वुड डू दैट अर्ली हम्म। मॉर्निंग या आफ्टर नाइट, ठीक है, डार्क। जी। उमर रास्ते में अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसने आवाज कसी, सऊदा, मैंने तुम्हें हम्म पहचान लिया। उस वक्त और लड़के भी उसके साथ खड़े थे, उमर के साथ कंपेनियंस के दरमियान खड़ा था अपने, जो बुखारी की हदीस से बताती है। सौदा वापस गई मोहम्मद के पास, कहा कि यार देखो ये इस तरीके से चीखें मारी हैं इसने, मुझे रास्ते में से गुजर रहा था, कितनी बदतमीजी है ये। अच्छा, उमर पहले से कह चुका है मोहम्मद को कई दफा कि औरतों को पर्दा कराओ। हम्म अब उसने आवाजें कसी तो मोहम्मद को था कि यार ये बंदा तो मुझे बहुत तंग करेगा, मेरी बीवियों को छेड़ने पे आ गया। उसने कहा फौरन जिब्राइल आया, उसने मुझे ये हम्म। हिजाब की वर्सेस दे दी। चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 33, राइट? अच्छा। अच्छा, नाउ एंड चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 59, सॉरी 59 दे दिए।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब सौदा पर्दा किए हुए, वो फिर निकली। अब पूपी तो करना है, वो तो डेली करना ही करना है। हम्म। वो फिर निकली बेचारी पूपी करने, लेकिन वो थी तरह ऊंचे चौड़े गट्टे की, पंजाबी औरतें नहीं होती, ऊंचे हम्म। चौड़े चौड़े गट्टे, ठीक है, काली थी, ठीक है, जो काली औरतें होती हैं, अगर आप अफ्रीकन वुमेन को देखें, दे आर लाइक काफी स्ट्रॉन्ग, टॉल, वाइड, ठीक है। जी। तो वो फिर निकली, तो जनाब उसने फिर आवाजें कसी कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। अब देखो कितनी बेगैरती है ये, आप खुद हम्म। सोचो कितनी बेगैरती है। जी अब जी। वो पूरी अपने आप को उसने संभाला हुआ है, उसने बचाया हुआ है, फिर भी जो है ना वो उमर ने आवाजें कसी। तो फिर थर्टी हम्म। थ्री की 33 आई, ठीक है। वो क्या है कि जनाब अपनी बीवियों को कहो कि अपने घरों में रहे, हम्म। जब तक के कोई इमरजेंसी ना हो। भैया पूपी करना इमरजेंसी नहीं है, तो और कैसे इमरजेंसी क्या हो सकती है, क्या पूपी जिस्म में रख के मर जाएंगे आप? तो सही यानी बात। इस तरीके से फीमेल्स को बांध दिया गया उम्र की वजह से। अच्छा एडम भाई, एडम भाई, मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे प्लीज। ये अच्छा, ये काला रंग का ही बुर्का क्यों पहनाते हैं? कुछ इसका कोई हदीस वगैरह है क्या? ये नजर नहीं कंपलसरी है क्या, ब्लैक नहीं, आप ब्लैक पहनना कोई भी ही? पहन ले, नहीं ब्लैक, लेकिन हम्म? जितना ब्लैक होगा उतना अंदर से नजर नहीं ना आएगा, और कुछ नहीं है ब्लैक से, ठीक है। हाँ, क्योंकि अच्छा। जनरली सबको ब्लैक में ही देखा है सबको, और इतनी गर्मी में भी इतना, गर्मी में आपको पता है कि ब्लैक जो होता है वो उसको ये करता है, एब्जॉर्व करता है बॉडी में। जी ये इतना जी। ब्लैक पहना देते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ पर भी 40 क्रॉस है टेम्परेचर, और मैंने आज एक मोमिना को देखा, वो ब्लैक वो पहनी थी, मुझे लगा बाप रे, इतना ये कितना अपने बॉडी के साथ में ये जुल्म है ये। जी बिल्कुल, ब्लैक सिर्फ इस वजह से कि वो जरा बाकी रोशनी के बावजूद उसके सी थ्रू जरा मुश्किल हो जाता है। रुक, क्या है यार इनका, रुचिका। वाह, जी। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, मतलब आज कहीं और से लगता है सूरज उगेगा, आज कयामत का दिन है। आपने मेरा नाम सही दिया है, वाह। अरे सी आज मैंने सही नाम ले लिया। मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि मैंने काफी बार जो है जो शिया अपने स्कॉलर होते हैं या मौलाना होते हैं, उनको काफी बार ये कहते हुए सुना है कि जो इमाम हुसैन थे, ही वाज रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, और वो ऐसे बताते हैं कि जो हुसैनी ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मण थे, वो करबला की शायद लड़ाई हुई थी जो हुसैन ने लड़ी थी, मुझे नहीं पता। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी हेल्प करी थी उस टाइम, तो वो हुसैनी ब्राह्मण बने थे वहां से। तो लिहाजा आप जो है वो इंडिया से गद्दारी नहीं कर सकते, और ऐसे रो रो के बोल रहे होते हैं जिससे टेटुआ बाहर आ जाएगा। अच्छा देखें, थोड़ा सी मैं इस पे क्या कहूँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ यूं है कि अगर हुसैन इंडिया का था ना, तो फिर मोहम्मद भी इंडिया का था। यानी ये दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट डिनाई। तो ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मोहम्मद को इंडिया, अच्छा मोहम्मद ने कोई भी ऐसी चीज बता सका है जो हिंदुओं से रिलेटेड हो? नथिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस, सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस कि कोई भी हिंदू सनातन का कुछ भी चीज उस इलाके में हो। तो मोहम्मद ने इसी वजह से कुरान और हदीस में कभी कुछ नहीं बताया था। हिंद उसके लिए एक फैसिनेशन था, इसीलिए उसने गजवा हिंद की बात की थी, बिकॉज इट वाज अ फैसिनेशन फॉर हिम। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन के बारे में उसने इसलिए बात की थी, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट सिटी जहाँ पे मालो असबाब था। तो इसीलिए उसने कॉन्स्टेंटाइन के फतेह के बारे में बात की थी, इसीलिए उसने हिंद के गजबे के बारे में बात की थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो उसके लिए फैसिनेशन थी, एंड ही हैड नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब मुस्लिम जो यहाँ के हैं उन्होंने किसी तरीके से मिलाना है। क्यों मिलाना है? बिकॉज उन्होंने कोशिश करनी है कि जनाब हम किसी तरीके से गेम सेट कर सकें, जिस तरह मोहम्मद ने मक्का के अंदर गेम सेट की थी, जिसने मोहम्मद ने मदीना के अंदर गेम सेट की थी, क्या की थी? हम भी इब्राहिम को मानते हैं, हम भी मूसा को मानते हैं। क्यों? वहां पे उसने यहूदियों के साथ मिलना था। अच्छा, जब तक यहूदियों के साथ मिलना था, यहूदी दोस्त, यहूदी भाई, जब यहूदियों ने साबित कर दिया कि तू हमारी लिनिज से नबी नहीं है, हम नहीं मान सकते तुझे, तब यहूदियों के इतना खिलाफ हुआ कि उनको पकड़ पकड़ के मारा और कत्ल किया और उनको इस इलाके से निकाला। सो दिस वाज हाउ मोहम्मद वाज। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री देखें, तो पहले मक्का वालों के भी बड़ा प्यार श्यार, फिर मदीना वालों के साथ भी प्यार श्यार, फिर यहूदो नसारा और साबीन, ये तीनों लोग जो हैं जन्नती। कुरान की आयत है कि तुम जो यहूद और नसारा और जो साबीन हैं, जो आखरत को मानते हो, ठीक है, सब पास हो गए, सब सक्सेसफुल हो, ठीक है। लेकिन फिर लेटर ऑन जो है ना, उसे चेंज कर दिया अपना वर्ड कि मारो इन सबको, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज। जब तक इस्लाम ताकत में नहीं ना होता, वो हर किसी के अंदर घुस जाता है, उनको प्यार करता है।
जैसे ही ताकत आती है, असल इस्लाम का रुख तब नजर आता है। अच्छा एडम भाई, एक चीज बड़ा कंफ्यूज करती है मुझे कि ये जो बोलते हैं कि ईसा भी नबी थे, तो फिर ये ईसा मसीह को फिर ये इतना हेट और क्रिश्चियनों को इतना हेट क्यों करते जब ये भी नबी थे इनके? तो फिर ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है बहुत, ये समझ नहीं आता ये चीज। अगर मैं किताब लिखूं आज और श्री कृष्णा को नबी बना दूं, ठीक है, और बाद में उस किताब में लिख दूं कि श्री कृष्णा किसी भी सूरत में भगवान के अवतार नहीं थे, वो सिर्फ एक प्रॉफिट थे, एक आम इंसान थे जो इस दुनिया में आए और चले गए, और तुम लोग जो हो वो झूठ बोल रहे हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग जो है ना वो अब पॉलिथीज्म कर रहे हो, एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हो, तो क्या होगा? हेट बनेगी कि नहीं बनेगी? हम्म। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोहम्मद डिड। पहले क्रिश्चियंस को साथ मिलाने के लिए ईसा को रूह अल्लाह भी कह दिया, अल्लाह की रूह, जो कि बिब्लिकली अकॉर्डिंग है। फिर उसको ये भी कह दिया कि वो बिन बाप के पैदा हुआ, वो भी बिब्लिकली पूरा कर दिया। फिर उसको ये भी कह दिया कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, ये भी मिला दिया। फिर ये भी कह दिया कि उसने अंधों को सही किया, कोड़ियों को सही किया। और फिर एंड में जब गेम सेट हुई, सब क्रिश्चियन मिले साथ, अच्छा अब आगे तुम लोग काफी ज्यादा आ गए हो, ओके, वो तो जो है ना वो रब का अवतार था ही नहीं, वो तो रब का अवतार ही नहीं था, लो जी तुम लोग झूठ पे थे। नहीं, ये सिर्फ तुम लोगों के मुंह के कहने की बात है, असल में तो वो रब का अवतार था ही नहीं। अब देखो, ये पावर पावर गेम है, पावर हंग्री गेम है। पहले आपको साथ मिला लूंगा, कृष्णा के कोई 10-15 मोजज़े, मिरेकल्स मैं अपनी किताब में डाल लूंगा। अब आप लोग जब मेरे साथ हो गए, उसके बाद जो मेन डॉक्ट्रिन कृष्णा ने दी उसको मैं चेंज कर दूं, तो क्या होगा? दैट्स द होल थिंग, यही उसने किया है। ये पॉलिटिक्स है, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है ये। ओह यस माय फ्रेंड, यस। चले मीना जी, काफी आपके साथ चलिए गपशप ठीक। हुई, कुछ बाकी ओके लोगों को भी ओके, ऐड थैंक करते यू हैं स्ट्रीम में, थैंक मुझे यू काफी थैंक यू मैसेज आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू अच्छा थैंक जी। यू।